उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के एक ट्वीट पर चर्चाएं तेज हैं। राज ठाकरे ने भले ही उद्धव ठाकरे समेत किसी का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके ट्वीट को सियासी घटनाक्रम से ही जोड़कर देखा जा रहा है। राज ठाकरे ने लिखा, जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है, उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। यही नहीं, इस पंक्ति के नीचे राज ठाकरे के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में किए गए राज ठाकरे के इस ट्वीट को मुख्यमंत्री पद पर उद्धव की अधूरी पारी पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। 2005 में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष के बाद राज ठाकरे ने खुद पार्टी के संरक्षक बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दिया था। इससे पहले राज ठाकरे ने बुधवार को ऐलान किया था कि सदन में फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एकमात्र विधायक भाजपा का समर्थन करेगा। साफ है कि सरकार गठन के लिए भाजपा के दावे में उनके विधायक का नाम शामिल रहेगा। इस बीच उनके इस ट्वीट ने ठाकरे फैमिली में छिड़े युद्ध की ही कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मुंबई में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में मराठी में लिखा था, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। उन पोस्टरों को भी शिवसेना की कलह पर तंज के तौर पर ही देखा गया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद उनकी धुर आलोचक रही सांसद नवनीत राणा का भी बयान आया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वो आखिरी वक्त तक लालच में रहे, वरना इस्तीफा तो उन्हें तभी दे देना था जब 40 विधायक छोड़कर चले गए थे। नवनीत राणा ने कहा था, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 56 साल की उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। अपने अहंकार के चलते उन्होंने पार्टी का यह हाल किया है। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ संजय राउत, अनिल परब और आदित्य ही बाकी रह गए हैं। ये लोग भी मजबूरी में हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किए हैं, मुझे 14 दिनों तक जेल में काटने पड़े, लेकिन मेरा दोष ही क्या था? यही कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात और असम में हुए एक सप्ताह के लंबे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की, जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के गुरुवार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस दौरान जब महाराष्ट्र भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सीट बंटवारे और पोर्टफोलियो विवरण को अंतिम रूप दे रहे हैं, राज ठाकरे की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।